नमस्कार साथियों, भविष्य विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने स्कूल व्याख्याता टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज जो ये स्टार्ट कर रखी है और विद्यार्थियों मुगल राजपूत संबंध जो है वो अपना टॉपिक चल रहा है। प्रमुख शासक जो है, प्रमुख शासकों से पूछे गए प्रश्न जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। आज दिल्ली जीके की क्लास के अंतर्गत आज की क्लास विद्यार्थियों 33 नंबर क्लास है और हम जिस शासक को डिस्कस कर रहे हैं इन दिनों में वो महाराजा राय सिंह है। महाराजा राय सिंह पर विद्यार्थियों आज की क्लास जो है 2 नंबर क्लास है। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों। आज का पहला प्रश्न, आज का पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर भी कहा था जैसे ही आपको प्रश्न दिखता है आप कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न का आंसर दे दिया करें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, राय सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं नीचे दिए गए विकल्पों में सही चुनिए। हमें बीकानेर के महाराजा राय सिंह के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। इन कथनों को पढ़कर के नीचे जो विकल्प दिए गए हैं इन विकल्पों से हमें जो है आंसर निकालना है विद्यार्थियों। चलिए पहला विकल्प देखते हैं। राय सिंह को मुगल दरबार में 5000 की मनसब प्राप्त थी। बिल्कुल विद्यार्थियों ये प्रश्न, ये विकल्प जो है कथन जो है सही है। राय सिंह ने शहजादे सलीम के 1603 ईस्वी के मेवाड़ अभियान में भाग लिया था। ये दूसरा कथन भी विद्यार्थियों सही है। इसका मतलब इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। दोनों 1 और 2 जो है वो सत्य है विद्यार्थियों। ये प्रश्न जो है काफी अच्छे लेवल का प्रश्न था विद्यार्थियों और आरपीएससी स्कूल व्याख्याता सब्जेक्ट हिस्ट्री के अंदर 2022 सब्जेक्ट के पेपर के अंदर पूछा गया था। राय सिंह को मुगल दरबार में 5000 की मनसबदारी प्राप्त थी विद्यार्थियों। यदि मनसबदारी की बात करें विद्यार्थियों तो ध्यान से सुनिएगा। राय सिंह जो है ये राय सिंह मुगल राजा अकबर का 2 नंबर विश्वास पात्र राजपूत राजा था। पहला मैंने आपको बताया मिर्जा राजा मान सिंह था और दूसरा जो था विद्यार्थियों राय सिंह था। और राय सिंह को अकबर ने 4000 की मनसबदारी प्रदान की थी। बात करें 5000 की बात करें तो विद्यार्थियों अकबर का बेटा जहांगीर जो था, शहजादा सलीम जहांगीर का 1 नंबर विश्वास पात्र राजपूत राजा जो था राय सिंह था और जहांगीर ने राय सिंह को विद्यार्थियों 5000 की मनसबदारी प्रदान की थी। और ये जहांगीर ने 1606 ईस्वी के अंदर जहांगीर ने राय सिंह का मनसब जो था ये मनसब 4000 से बढ़ा करके कितने हजार कर दिया, 5000 कर दिया था। बात करते हैं मेवाड़ अभियान की, मेवाड़ पर अटैक की बात करते हैं विद्यार्थियों। यदि मेवाड़ अभियान की, मेवाड़ पर अटैक की बात की जाए तो हम बात करें शहजादे सलीम यानी जहांगीर की बात करें तो 1599 और विद्यार्थियों 1603 ईस्वी के अंदर 1599 और 1603 ईस्वी के अंदर सलीम के नेतृत्व में मेवाड़ अभियान किया गया था। सलीम यानी जहांगीर के नेतृत्व में 1599 और 1603 ईस्वी के अंदर मेवाड़ अभियान किया गया। खास बात यह है कि इस अभियान में बीकानेर के राव कल्याणमल का बेटा पृथ्वीराज राठौड़ का भाई राजपुताने का करण राजेंद्र मुगल दरबार का स्तंभ यानी राय सिंह जो था उसने शहजादे सलीम की सहायता की थी। राय सिंह को शहजादा सलीम की सहायता के लिए भेजा गया था। तो मैंने कहा ये दोनों कथन सही है और ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। आज का दूसरा प्रश्न विद्यार्थियों स्क्रीन पर है। प्रश्न है, बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे। बीकानेर के महाराजा राय सिंह जो है इनका राज्याभिषेक कब हुआ, गद्दी पर कब बैठे, ये हमसे पूछा गया। और ये प्रश्न विद्यार्थियों संगणक परीक्षा 2018 आरपीएससी ग्रेड सेकंड 2018 जीके के पेपर के अंदर पूछा गया। राय सिंह जो है गद्दी पर कब बैठे ये हमसे पूछा गया है विद्यार्थियों। बीकानेर के महाराजा राय सिंह जो है बीकानेर के राव कल्याणमल का बेटा था और इनके भाई का नाम था विद्यार्थियों पृथ्वीराज राठौड़। मुगल दरबार का स्तंभ कहा जाता है राय सिंह को, मैं अभी बता रहा था आप लोगों को। और विद्यार्थियों मुंशी देवी प्रसाद ने, अच्छे से सुन लीजिएगा, मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपुताने का करण कहा है। एक रचना है करमचंद वंशोध कीर्तन में राय सिंह को राजेंद्र यानी जीते हुए शत्रुओं से अच्छा व्यवहार करने वाला कहा गया है। मुगल दरबार का स्तंभ कहा जाता है, राजपुताने का कर्ण कहा जाता है, राजेंद्र कहा जाता है, महाराजाधिराज भी उपाधि थी इनके पास। और राय सिंह के शासनकाल की बात करें तो राय सिंह ने 1574 से लेकर के 1612 ईस्वी तक शासन किया था। तो इस आधार पर विद्यार्थियों राजगद्दी पर ये बैठे थे 1574 ईस्वी के अंदर। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है विद्यार्थियों और शायद ही आप में से कोई ऐसा कैंडिडेट होगा जिसको ये प्रश्न न आ रहा हो। आप कमेंट के माध्यम से आंसर जरूर दीजिएगा। प्रश्न है जो है ये आरपीएससी ग्रेड सेकंड 2013 पूछा गया था जीके के पेपर में। कतिपय राजपूत शासकों की सूची नीचे दी जा रही है, इनमें से किन्हीं 2 का चयन करें जिन्होंने मुगलों को सहयोग किया। तो विद्यार्थियों देखें राणा सांगा ने सहयोग नहीं किया क्योंकि राणा सांगा मुगल राजा बाबर का विरोधी था। बाबर के साथ खानवा और बयाना का युद्ध किया था। चंद्रसेन ने भी सहयोग नहीं किया
यह चंद्रसेन जो है मुगल राजा अकबर का विरोधी था विद्यार्थियों, मरते दम तक ये विरोध ही करता रहा था, कभी नहीं झुका। राजपूताने में महाराणा प्रताप और मारवाड़ का प्रताप यानी राव चंद्रसेन जो है ये अकबर की आंख के कांटे बने थे विद्यार्थियों। मानसिंह की बात करें तो मानसिंह जो है ये मुगलों का सहयोगी था, और मैंने आपको बताया था कि मुगल राजा अकबर का एक नंबर विश्वास पात्र राजपूत राजा जो था मानसिंह था, और मानसिंह को अकबर ने 7,000 की मनसबदारी प्रदान की जो किसी अन्य राजपूत राजा को नहीं थी। राय सिंह भी सहयोगी था। अभी मैं आपको बता रहा था कि राय सिंह अकबर का दूसरा विश्वास पात्र राजपूत राजा था, और अकबर ने राय सिंह को 4,000 की मनसबदारी दी, और अकबर का बेटा जहांगीर जो था, जहांगीर का एक नंबर विश्वास पात्र राजपूत राजा जो था वो राय सिंह था, और राय सिंह को जहांगीर ने 5,000 मनसबदारी दी थी। इस आधार पर विद्यार्थियों ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। गलती से ये पहले डायरेक्ट कर दिया था मैंने, यदि आपने ध्यान दिया हो तो ऑप्शन ए यानी 3 और 4 जो ऑप्शन है ये सही रहेंगे। विद्यार्थियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अकबर के 2 विश्वास पात्र राजपूत राजा, एक नंबर जो था वो मिर्जा राजा मान सिंह था विद्यार्थियों, और 2 नंबर जो था वो बीकानेर का राय सिंह था। बीकानेर का राय सिंह था। अकबर सबसे ज्यादा मानता था मान सिंह की, राय लेनी होती थी तो राय सिंह से लेता था, यानी ये 2 नंबर विश्वास पात्र और ये 1 नंबर विश्वास पात्र राजपूत राजा था। अगला प्रश्न काफी इजी प्रश्न है। बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माणकर्ता किसे कहा जा सकता है? तो बीकानेर के प्रसिद्ध किले जूनागढ़ किला जो है, जूनागढ़ किले का निर्माणकर्ता विद्यार्थियों ये बीकानेर का महाराजा राय सिंह को माना जाता है। बात करें जूनागढ़ किले की बात करें विद्यार्थियों, तो मैंने आपको पीछे की वीडियो के अंदर भी बताया था कि 1589 से लेकर के 1594 ईस्वी के बीच में, 1589 से 94 ईस्वी के बीच में राय सिंह ने अपने प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, और जूनागढ़ दुर्ग का प्राचीन नाम जो था विद्यार्थियों वो प्राचीन नाम था चिंतामणि। तो जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करता ये राय सिंह था विद्यार्थियों, और जूनागढ़ दुर्ग में राय सिंह प्रशस्ति लिखी गई है। अगला प्रश्न देखिए, और आज का लास्ट प्रश्न है, जूनागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? LSA 2018 पशुधन सहायक के 2018 के अंदर पूछा गया। जूनागढ़ दुर्ग विद्यार्थियों बीकानेर में स्थित है। यदि आप नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर कर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली एक वीडियो जो है 5 प्रश्नों का, 5 या 5 से ज़्यादा भी होते हैं कई बार, हम आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से निःशुल्क प्रोवाइड करवा रहे हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।